दोस्तों अगर हम लोग बात करें 25-29 का सेशन में तो बहुत बड़ी बदलाव हो चुकी है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। मेरे दोस्त आप सभी को बहुत ही पहले से ही पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर नहीं पता है मेरे भाई तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना होगा। तो फाइनली आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले बात बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न। दूसरी बात आपको मैं बताने वाला हूं मेरे भाई कि जहां पर पिछले सेशन 24-28 का जो हमारा एग्जाम है वो हमारा होता था कब, अप्रैल और मई में हुआ करता था, और इस बार जो हमारा सेशन है 25-29 का जो हमारा सेशन है यहाँ पे एग्जाम जो है दोस्तों आप लोगों का मार्च में ही आप लोगों का कंडक्ट कर दिया है। आपको अपना एग्जाम रूटीन, एग्जाम डेट पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं एक एक बात को। उससे पहले मेरे भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए सर उससे पहले मेरे दोस्तों एग्जाम डेट तो आप लोगों का पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है, लेकिन सर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर क्या तैयारी कैसे करें। मेरे भाई घबराना नहीं है, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या कोई भी आप ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स हमारा अवेलेबल है। और मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों का प्रत्येक दिन 4 टाइम क्लासेस हो रही है आपके एग्जाम को देखते हुए, और इस क्लास में सिर्फ आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। इसलिए फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कोर्स आपके सामने अवेलेबल हो चुकी है, फटाफट जाकर के आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम और रात को दोस्तों बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स को दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में या कोई भी दिक्कतें होगी तो इस नंबर पर आप लोग दोस्तों डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। याद रखिए भैया, नंबर को आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक पेपर नया ऐड हुआ है भाई, आप लोगों ने देखा होगा एक पेपर नया ऐड हुआ है भाई जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम। मेरे भाई इसके बाद आप लोग एक पेपर आता है सर वैल्यू एडेड कोर्स। इसके बाद आप लोगों का एक पेपर आता है दोस्तों आपका क्या, AEC पेपर। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का एक पेपर और आता है मेरे भाई क्या, SEC पेपर। याद रखिए इन सारे पेपर का जो मैं अभी बात कर रहा हूं इसका एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल चुकी है जो आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से पता होना चाहिए। सर क्या बदला हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हमारा सेशन चल रहा था मेरे भाई, सेशन अगर हम 24 और 28 की अगर हम बात करें, जी हाँ अगर हम 2024-28 की अगर हम बात करें सेशन की, तो वहां पे दोस्तों हमारा पूरा का पूरा 500 मार्क्स का एग्जाम होता था भाई। कितना सर, तो बोलेंगे सर 500 मार्क्स का एग्जाम होता था, जहां पे मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा 6 सब्जेक्ट हुआ करता था भाई। कितना सर, हमारा 6 सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन सर इस साल तो हमारे पास 7 सब्जेक्ट है, कोई यूनिवर्सिटी में दोस्तों 8 सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड हो चुकी है। जी हाँ मेरे भाई 8 सब्जेक्ट भी आ चुकी है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है सर कि हमारे जब सब्जेक्ट हमारे इंक्रीजेस होगी, जहां पे 6 सब्जेक्ट में 500 मार्क्स का एग्जाम होता था वहीं पे 7 सब्जेक्ट में 500 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका एग्जाम 500 मार्क्स का ही होगा। कैसे होगा ये आपको और हमें बहुत प्यारा तरीके से पता होना चाहिए। मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको IQS के बारे में बता रहा हूं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मेरे भाई IQS का सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, और IQS का जो सिलेबस है वो सबसे टफ है, सबसे बड़ा है, सबसे भ्रष्ट है। तो मेरे भाई अभी तक मैंने जहां जहां बात किया हूं, क्योंकि हमारा लिंकेड होते बहुत सारे कॉलेज से, तो अभी तक मैंने जहां जहां बात किया वहां से हमें खबर मिला कि जो आप लोगों का IQS का जो एग्जाम है, जी हाँ आप लोग IQS का जो एग्जाम है पूरा का पूरा MCQ बेस पर होगी भाई। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर, MCQ बेस पर होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने जहां जहां बात किया सिर्फ आपका VBU यानी दोस्तों हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी जितनी सारी यूनिवर्सिटी में मैंने बात किया, सारे यूनिवर्सिटी में दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है MCQ मोड पे ही लिए जाएंगे।
किस मोड पे, तो बोलेंगे सर एमसीक्यू मोड पे लिए जा रहे हैं। इसके बाद आपका सेक पेपर की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों अधिकतर यूनिवर्सिटी में इसका एमसीक्यू बेस पर एग्जाम लेंगे। याद रखिएगा, चाहे आप आईटी लिए हैं या डिजिटल एजुकेशन लिए हैं, वहां पे दोस्तों आप लोग अधिकतर यूनिवर्सिटी में आपका एमसीक्यू बेस पर एग्जाम लिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम एसी पेपर की बात करें, एईसी, जहां पे आपका 50 मार्क्स का होता है, चाहे आप 50 मार्क्स का हिंदी ले या 50 मार्क्स का आप इंग्लिश ले, वहां पे भी दोस्तों बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जहां पे सब्जेक्टिव हुआ करता था वहीं पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव कर दिया। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एसकेएम यूनिवर्सिटी में, एसकेएम यूनिवर्सिटी का हमारा एवरीडे क्लासेस चल रही है, सभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस चल रही है, फटाफट जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एसकेएम यूनिवर्सिटी में जितने सारे स्टूडेंट्स इसी पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश लिए हैं या हिंदी लिए हैं, वहां पे मेरे भाई आप लोगों का जो एग्जाम है पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस होगी। ठीक है, तो जहां पे दोस्तों ये अगले साल का जो पैटर्न था, इस साल की तुलना में बहुत चेंजेस था और पिछले साल की तुलना में इस साल में बहुत बड़ी बदलाव हुई है आपका एग्जाम पैटर्न। अगर मैं बात करूं 25-29 का सेशन में, ओके, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है इसमें भी दोस्तों बदलाव हो चुकी है। जी हाँ मेरे भाई, पासिंग मार्क्स की मैं बात करूं तो आपको टोटल मार्क्स में, जी हां, आपको टोटल मार्क्स में 40% लाना होगा। अगर आप 50 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम मेरे भाई 50 मार्क्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 40% की अगर हम बात करें तो आपका 20 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई पेपर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स लाना होगा भाई। इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर आप एक नंबर भी कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई आप लोग आप ही से स्टार्टिंग से अपना पढ़ाई पर फोकस बना के रखें, क्योंकि 2024-28 और 23-27 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सेमेस्टर 1 का कैंडिडेट को फेल किया गया था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, क्या पढ़े, ये सारा चीज मेरे दोस्तों उनको पता नहीं चल पाता है, जिस कारण से वो सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं और एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं। ये कोई क्लास 12 नहीं है मेरे भाई, हायर लेवल का एजुकेशन है। तो हायर लेवल के एजुकेशन में आपको हायर लेवल का आपको स्टडी करना होगा, वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको टोटल कितना परसेंट मेरे भाई, 40% लाना होगा भाई। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम पैटर्न दिखा रहा हूं। ये आपको जो एसकेएमयू का मैं दिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ एसकेएमयू का नहीं है भाई, ये आपको अगर मैं बताना चाहूं तो मेरे भाई ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। जी हाँ, एसकेएमयू यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला एग्जाम ले रही है भाई, जहां पे सबसे पहले हमारा अगले साल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद में हमारा एग्जाम हुआ था। वहीं पे दोस्तों इस साल की अगर हम बात करें तो हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी सबसे पहले एग्जाम ले रही है। अभी मैं सारे यूनिवर्सिटी का पूरा एग्जाम डेट सब कुछ मैं बता दूंगा भाई, घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं टोटल आपका 7 सब्जेक्ट होगी, आपको भी 7 सब्जेक्ट मिला होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, है ना। तो मेजर पेपर जो हमारा 100 मार्क्स का होता है, इसमें से 75 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होती है, 25 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम हुआ करता है। एसी पेपर जिसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोर, ये पहले दोस्तों हमारा एसी नहीं बल्कि इसका हम लोग पहले माइनर पेपर बोलते थे भाई, एसी पेपर नहीं, पहले इसे हम लोग माइनर पेपर बोलते भाई। क्या बोलते सर? माइनर पेपर। वहीं पे अब हमारा सारा यूनिवर्सिटी में हमारा माइनर पेपर को चेंज करके एसी पेपर यानी एसोसिएटेड कोर रख दिया है। याद रखिएगा ये सबसे टफ पेपर है भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वो पेपर पढ़ना होगा जो सेमेस्टर 2 वाले जो दोस्तों ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी कर रहा था, इसलिए ये पेपर आपका टफ हो गया भाई। ठीक है, तो एसी पेपर वाला ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना। तो एसी पेपर में भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है, 25 मार्क्स का इंटरनल है। ये सारे यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एसकेएमयू का नहीं है, इसलिए गौर से सुनिए। पेपर 3 की बात करें एमडीसी 1 तो 75 मार्क्स का होगा, इसमें कोई इंटरनल नहीं भाई। ठीक है, हाँ, इसके बाद 4 नंबर में एसी पेपर जो 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होगा भाई। 5 पेपर की बात करें एससीसी पेपर 75 मार्क्स का होगा। पेपर नंबर 6 जो हमारा है बीएससी पेपर, ये 50 मार्क्स का होगा। और मेरे दोस्तों याद रखिए जो आईकेएस है ये आपका 50 मार्क्स का होगा। इस प्रकार टोटल अगर हम बात करें, टोटल को जब हम लोग काउंट करते भाई, तो टोटल को जब हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 200 और यहाँ एक 300 और मेरे दोस्तों यहाँ पे एक 400 और एक कितना हो गया भाई? 500, यानी 500 टोटल आपका एग्जाम होगी। टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। 6 सब्जेक्ट था तब भी हमारा दोस्तों 5 मार्क्स का 500 मार्क्स का एग्जाम था, और अभी हमारा 7 सब्जेक्ट हो चुकी है तब भी हमारा 500 मार्क्स का एग्जाम हो रही है। आप लोग याद रखिएगा।
ये सबसे बड़ा बदलाव। देखिए दोस्तों कितना सुंदर चेंज करके बता दिया गया है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी, कितना सुंदर बात बताया गया है कि मेजर पेपर, एसोसिएटेड कोर जिसे आप लोग पहले माइनर पेपर बोलते थे, और एमडीसी पेपर का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव मोड पे होगा। बाकी एसी, एसईसी, बीएससी जो पेपर है या आईकेएस का पेपर, ये पूरा का पूरा आपका ओमार सीट पर होगी। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी नहीं मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव का भी बात नहीं कर रहा है, ओमार सीट पर लिया जाएगा। जैसे आप पहले 8 में, 9 में, 11th में एग्जाम दिया करते थे, वैसे आपको ओमार सीट पर लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये एसकेएमयू ने जैसे किया है, इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे यूनिवर्सिटी इस बार फैसला लिया है कि जितने सारे सब्जेक्ट है उसको डिवाइड करके हम लोग कुछ सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव मोड पे ले, इनकी तरह कुछ सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड पे ले ओमार सीट पर। अब आइए सर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। बस मेरे भाई आप लोग अपने तैयारी पर लग जाएं। अभी आप लोगों को पता होगा, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 6 तारीख, जी हाँ मेरे भाई, 6 मार्च से हमारा सेमेस्टर 1 का एग्जाम स्टार्ट हो रही है एसकेएमयू का। मैं सबका डेट बता रहा हूं, बस आप लोग पैसेंस बना के रखिए। उससे पहले मेरे भाई मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ का मेरे दोस्तों समाधान है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स अवेलेबल है। एक दिन में 4 टाइम क्लासेस चल रही है। फटाफट जाकर के आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है। आइए सर, अब बात करते हैं मेरे भाई, क्या सर हमारा एग्जाम रूटीन तो सर ये एसकेएमयू का है, बाकी सारा यूनिवर्सिटी का कब होगा? मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। इसके बाद मेरे भाई कौन से यूनिवर्सिटी को मेरे भाई बताना चाहूंगा, मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इस बार बिल्कुल आपका रियलिटी पर आधारित मेरे भाई। अभी पहला हमारा किसका हो रहा है भाई? एसकेएमयू यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो रही है। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर पे हमारा बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, या दोस्तों आपका बीबीयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम इससे पहले होगा भाई। जी हाँ, एसकेएमयू के तुरंत बाद दोस्तों आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम, हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोस्तों याद रखिएगा, तुम जल्दी लिए जाएंगे भाई। कोल्हान यूनिवर्सिटी जो भी बंदा है जुड़ जाइए, ठीक है। इसके बाद बीबीएमकेयू और बीबीयू यूनिवर्सिटी, हमें लग रहा है इस साल दोनों का जो एग्जाम है वो एक साथ चलेगी, वो भी आपका मार्च महीना में ही दोस्तों आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैं जस्ट आया हूं, एक टीचर से बात करके उन्होंने कहा कि मार्च के इस एंडिंग में, मार्च का जो आखिरी सप्ताह है वहां पे आप लोगों को ले लिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर अभी हमारा फॉर्म फिलअप नहीं है। मेरे दोस्तों एग्जाम का फॉर्म फिलअप से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज आपका फॉर्म फिलअप एंड हुआ, कल भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। बोलेंगे सर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हमारा ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी नहीं मिलती है, अभी आपको जेरक्स मिलता है और उसी के माध्यम से एग्जाम देना होता है। एग्जाम के बाद आपको ओरिजिनल दे दिया जाता है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूंगा, लग जाइए तैयारी पे। जितना सो लिए हैं भाई, सो लिए हैं, अब जग जाओ मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो वही होगा 23, 27, 24, 28 के स्टूडेंट जैसे फेल हुआ था वैसे ही आप लोगों को प्रमोटेड कर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आपका कोल्हान में यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी की बात हो गया भाई। इसके बाद अगर हम एसकेएमयू का हो गया, बीबी यूनिवर्सिटी का हो गया, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का मेरे दोस्तों ये इस बार जल्दी होगी। इसके बाद हम बात करें तो आपका रांची यूनिवर्सिटी जो है मेरे भाई, इसका भी रांची यूनिवर्सिटी का भी हमारा एग्जाम जो है एकदम सब मेरे दोस्तों जितने सारे सेशन है वो सारा सेशन लेट पे चल रही थी। अब हमारा सारे यूनिवर्सिटी ने एक मीटिंग बैठाया और बनाया ये नियम कि सारा यूनिवर्सिटी का जो टाइम से ज़्यादा हमारा टाइम पीरियड हो रही थी, मतलब 6 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए भाई, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सालों साल गुजर जाता था फिर भी एग्जाम नहीं होती थी। पिछले अगर हम 23, 27, 24, 28 की बात करें तो इस बार वो डिसीजन लिया गया है, जो हुआ सो हुआ, पर इस बार हमारा जो एग्जाम है वो टाइम पर लिए जाएंगे। यानी जैसे 6 महीना बीतेगी आपका एग्जाम होगा 6 महीना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा सेमेस्टर 2 में आपको इतना समय मिलेगी नहीं भाई, 3 महीना काफी है भाई। अभी अगर आपका एग्जाम हो रहा है जैसे कोल्हान, सॉरी आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी का कब हो रहा है भाई, तो मार्च में आपका एग्जाम हो रही है। अप्रैल, मई, जून छोड़ के आपको जुलाई में 100% है कि आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों जो लेट हो चुकी है उसको मेकअप करेगी यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आप लोग होशियार हो जाए मेरे भाई। मैं सारा यूनिवर्सिटी की बात करें ऑल ओवर तो मार्च के एंडिंग में और अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा भाई, याद रखिएगा। और मेरे भाई आप लोग अपने अपने स्कूल में, कॉलेज में जाएं और एक बार आप लोग जरूर इनकी तरह आप पूछ लें सर कि कौन सा पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा,
कौन सा पेपर हमारा सब्जेक्टिव मोड पे होगा। नहीं तो मेरे भाई पता चलेगा कि अभी सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव पूछ लिया, उस समय बहुत दिक्कत होती है मेरे भाई स्टूडेंट्स को। इसलिए आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएं, अपने प्रिंसिपल हो, अपने क्लास टीचर हो, किसी से भी हो, बातचीत करके मेरे भाई जरूर इस माइंड में जो दोस्तों आपका घूम रही है कि ऑब्जेक्टिव मोड पे या सब्जेक्टिव मोड पे, इसे जरूर क्लियर कर ले। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों मैंने नंबर पहले दे चुका हूं, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, सुबह को 7 बजे, दोपहर को सुबह को 7 बजे, सुबह को 9 बजे, और हाँ अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं भाई। सुबह को 7 बजे, सुबह को 9 बजे, और दोपहर को 2:30 बजे, शाम को 6:40 में, और रात को 7:30 बजे। एवरीडे हमारे साथ 4 टाइम दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।